अरशद भाई मुझे अपनी बहन नहीं समझते। क्या? क्या मतलब? वो जानबूझ के मेरे रास्ते में आते हैं और मुझे तंग करते हैं। हस्बैंड बनकर बदल तो नहीं जाओगे? हमेशा मुझे इतना ही चाहोगे ना? ऐसे क्यों कह रही है? 90% लोगों का मसला है नौकरी का जमील साहब। असद कोई अनोखा नहीं है। नसीम बेगम, हमने भी अपने तालिब इल्मी के जमाने में बड़ी मजबूरियां की हैं। ये क्या कह रही है तुम? फिर और क्या कहूँ अली? तुम्हें अपनी हर प्रॉब्लम का हल शादी में नजर आता है, लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। मुझे बुरा लगा परी। कौन सा अंदाजा बात करने का? माना कि मैं प्रॉब्लम में फंसा हूँ, लेकिन किसी भी सूरत में तुमसे अलग होने के बारे में नहीं सोच सकता। मैं कोई अम्मी का ख्याल रखने के लिए नहीं कर रहा, अपने लिए करूँगा। इससे भी मैं मजीद तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता। मुझे पता था अली, इसीलिए मैंने ये सब कुछ कहा, ताकि तुम ये शादी की जिद छोड़ दो, अपने बारे में कुछ सोचो, अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचो। वैसे जरा सोच समझ के बात करो, कभी मान गया तो? ऐसा सोचना भी मत, वरना शादी से पहले ही दफन कर दूंगी। मुझे या उस लड़की को? जी नहीं, तुम्हें। सोच लो, नुकसान तो तुम्हारा ही होगा। मरने के बाद मुझे तो पूरे मिल जाएंगी, तुम मेरी याद में अकेले बैठ के रोती रहोगी। अल्लाह ना करे अली, कैसी बातें करते हो तुम? अच्छा बताओ ना, शादी क्यों नहीं करना चाहते? क्या तुम नहीं चाहती हम जल्दी से जल्दी एक हो? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ अली, जिंदगी में कुछ मकसद है मेरे, जिनको मैंने पूरा करना है। उन्हें पूरा किए बगैर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, और ये बात तुम्हें समझनी होगी। चलिए। चलो। अम्मी, जी बेटा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ आके बैठो, बात करो। अभी बाहर क्यों चला जाऊं? क्या? आखिर तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो? यहाँ रहकर बहुत मुश्किल है अभी कि कुछ कर पाऊं। बाहर के मुल्क जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं अम्मी। बेटा, तुम यही कोई नौकरी ढूंढ लो। तुम हमारे एक ही बेटे हो। अगर तुम भी बाहर चले गए तो हमारा क्या बनेगा बेटा? सारी दुनिया जाती है अम्मी, और देखते ही देखते उनके हालात भी बदल जाते हैं। खाली जज्बात का ख्याल करें ना तो तरक्की नहीं मिलती अम्मी। मुझे जाने दें प्लीज अम्मा। क्यों भाई, ये कहाँ जाने का जिक्र हो रहा है? ये देखिए ना कि आपका बेटा क्या कह रहा है मुझसे। कहता है कि बाहर जाके नौकरी करूंगा। क्यों मियाँ, यहाँ नौकरियां खत्म हो गई हैं क्या? अबू प्लीज, जिंदगी में एक चांस तो लेना चाहिए। हो सकता है कि ये मेरा गोल्डन चांस हो। देखो भाई, हम तो सिर्फ ये जानते हैं, जिसे अपने घर में कुछ नहीं मिलता उसे बाहर क्या मिलेगा। और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि बाहर जाकर तुम जरूर तरक्की करोगे? अब बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। यहाँ रहकर क्या हो सकता है भला? यहाँ तो सिर्फ बेरोजगारी और एक मिनट, ये बेरोजगारी का रोना रोकर अपनी नाअहली को मत छुपाओ बेटा। हम भी पढ़े लिखे थे, प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर हुए हैं, लेकिन हमने जिंदगी में मेहनत को कभी हार नहीं समझा। फैक्ट्रियों में लोहा पिघलाया है, ईंटें उठाई हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते थे। वो जमाना और था। माना नहीं, सोचने का अंदाज बदल जाता है बस। खैर, तुम जहां जाना चाहते हो जरूर जाओ। ऐसा ना हो ना कि तुम्हारे दिल की हसरत दिल ही में रह जाए।
परी, कितनी देर लगा दी तुमने आज परी? अली के घर गई थी ना। वही तो कह रही हूँ, इतनी देर क्यों लगाई तुमने? बेचारा अकेला रहता है, सारा घर इतना गंदा हो रहा था उसका। तो तुमने अपनी खिदमत पेश कर ली। ऑब्वियसली पहले मैंने सारे घर की सफाई की और उसके बाद मैंने आंटी के लिए सूप बनाया। अरे वाह, क्या बात है। क्यों? मुझसे तो आंटी अच्छी है। अरे कम से कम तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ सूप तो पिया। हाँ तो आंटी की टांग टूटी है ना, अगर तुम्हारी भी टांग टूट जाए तो मैं सूप भी बनाऊंगी। और थैंक यू सो मच, मुझे नहीं पीना तुम्हारे हाथ का सूप। ठीक है, लेकिन एक अच्छी सी चाय तो पिला सकती हूँ। हाँ अच्छा सुनो, तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो। तुम्हें अली कैसा लगता है? कैसा लगता है मतलब? कैसा लगना चाहिए? हैंडसम है, स्मार्ट है, थोड़ा सा बेवकूफ है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। मैं चाय बना लूं? नहीं नहीं, आप आराम से बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ। हेलो। हाँ, कैसी है? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, क्या हुआ? वैसे ही याद आ रही थी तुम्हारी। वैसे आजकल कुछ ज्यादा ही याद नहीं आने लगी मेरी तुम्हें? अम्मी भी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी तुम जब भी आती हो बहुत अच्छा सूप बनाती हो। और तुम्हें पता है, मैंने फर्स्ट टाइम सूप बनाया तुम्हारे घर पर। हाँ वही, सूप बहुत अच्छा बना था। क्या कर रही थी अभी? कुछ खास नहीं, बस स्कूल की कुछ कॉपीज थी, वो चेक कर रही थी। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मैं डिस्टर्ब तब होती हूँ जब तुम मुझे कॉल नहीं करते। जब कॉल करोगे तो डिस्टर्ब क्यों होंगी? हाँ पर चाहे जाने का एहसास ऐसा ही होता है। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, अपने आप को तुम्हारे एक्स में पाता हूँ, तुम्हारी आंखों में पाता हूँ। वाकई तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है। कोई ऐसी बात करो जो मुझे पता ना हो। तो चलो फिर मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अच्छा, कितना? जितना कोई किसी से कर सकता है, जितना तुम सोच सकते हो। नहीं अली, प्यार बहुत ज्यादा भी ना हो, लेकिन जितना हो वो सच्चा हो। अगर प्यार सच्चा हो ना, तो जिंदगी आसानी से और हंसी खुशी गुजर सकती है। और मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर बहुत मान है। और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें इसी तरह चाहूंगा। अली अल्लाह करे हमारी मोहब्बत का कोई लम्हा आखिरी ना हो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो चलो फिर एक वादा करते हैं, चाहे जितना भी मुश्किल हो, हम एक दूसरे का साथ जरूर निभाएंगे। हाँ, लेकिन ये वादा मैं तुमसे नहीं, खुद से करूंगी। आप इसे पढ़ लीजिए पहले प्लीज। विदाउट जॉब रेट्स अलग हैं और
कि जॉब रेट्स अलग हैं। आप चाय लेंगे? नो थैंक्स, मैं आपसे बाद में कांटेक्ट करता हूँ। मुझे एक्चुअली घर वालों से मशवरा करना है। ओके, आप मेरा विजिटिंग कार्ड रख लीजिए, फिर आपको जब भी जाना हो तो हमें बताइए। शुक्रिया। सर सर, एक मिनट। सर छोड़े लोगों को, ये बहुत चक्करबाज हैं, लुटेरे हैं, बहुत पैसा मांगते हैं, लूट लेंगे आपको। आप बाहर जाना चाहते हैं ना? आप कहें तो मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाता हूँ कि आधे से भी कम पैसों में काम हो जाएगा आपका। आपका ऑफिस कहाँ है? ऑफिस नहीं है, एक बंदे के थ्रू भिजवाएंगे बाहर। ये लोग भी हमसे ही काम करवाते हैं। हजारों लाखों लोगों को हमने लॉन्च पर बाहर भिजवाया है। लाश में? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सेफ है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप बहुत अमीर हैं क्या? फिर तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है, बहुत कम पैसों में काम हो जाएगा आपका। और बाहर जाके तो आपने अमीर हो ही जाना है। अच्छा, मैं देखता हूँ। हाँ, देख ले, सोच ले, समझ ले, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा। आप एक काम करें, अपना नंबर दे दे मुझे, मैं राब्ता कर लूंगा। लिखिए। अरे आपा क्या बताऊं, इतनी पुरसुकून जगह मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था वापस आने को। बस अल्लाह का काम था, वही आसानियां पैदा करता है। लेकिन आपा, आपके होने से मैं बिल्कुल बेफिक्र था, बच्चियों की तरफ से खास तौर पर। अरे भाई, एक ही बात है, मैं यहाँ रहूं या वहाँ। आपा, इन्होंने तंग तो नहीं किया आपको? नहीं, बहुत ही माशाल्लाह अच्छी और प्यारी बच्ची हैं। बस ले जाओ। और सुनाए, ये मैं बाद में खोलता हूँ। आप कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का, तुम सुनो। क्या कहा? पैसे दूं तुम्हें बाहर जाने के लिए? एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। जमील तुम साहब, चुप करो जी। मेरी ग्रेजुएटी की सारी रकम इस नामाकुल के बिजनेस के तजर्बात की नजर हो गई। अब क्या बचा है मेरे पास आखिरी उम्र में? उस पर भी ये कह रहा है कि मुझे पैसे दो। जरा आराम से बात कीजिए। मैंने कहा ना कि तुम बात ना करो बीच में, मैं बात कर रहा हूँ ना उससे। वैसे भी ये सब तुम्हारी शय पे ही करता है। वापिस कर दूंगा, सिर्फ एक बार मुझे बाहर जाना है, उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो, हजार बातों और इन बातों के बाद मैंने मान भी लिया, तो मुझे ये तो बताना कि मैं कहाँ से ला के दूं पैसे। मेरे पास जो कुछ भी है अब वो सिर्फ मलिया की शादी के लिए है। बस। कमाऊंगा ना, बाहर जाकर बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। हम मलिया की शादी बहुत अच्छे से करेंगे वो। अब मैं और धोखा नहीं खा सकता इस वक्त, और शर्म कर तो बाप से मांगते हुए जरा ख्याल नहीं आता। अरे ये उम्र तो तुम्हारी मुझे पैसे देने की है, लेने की नहीं। जमील साहब, अगर ये कह रहा है तो दे ही दें। हो सकता है कि अल्लाह की इसमें कोई बेहतरी हो। देखो भाई, मैंने कह दिया ना कि बात खत्म हो गई है। अब इस पे कोई बात नहीं है। तो ठीक है, आप संभाल के रखिए अपने पैसे। अब मैं भी करके देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये देख लिए अपने साहबजादे के तेवर। ये तरीका होता है बाप से बात करने का। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी उसने मुझसे पैसे मांग लिए। अगर कहीं मुझे देता होता तो पता नहीं क्या कुछ करता।
आयशा बेटा, जी पप्पू। बेटा अब हम लोग घर जा रहे हैं। बेटा तुमने बहुत समझदारी से घर को संभाल रखा है। तुम बहुत समझदार लड़की हो। बेटा एक बात का ख्याल रखना। जी पप्पू बोले। तुमने जो अरशद के हवाले से मुझसे बात की है वो अब्बा से मत करना। वैसे ही खाम खा नाराज होंगे। मैंने समझाया था उसको, बल्कि डांटा था। दिल का बुरा तो वो भी नहीं है, बस जरा शरारती है। कह रहा था, बस मजाक कर रहा था। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ लेकिन आप अरशद भाई से भी कह दें कि मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ हाँ, मैंने कहा था उसे। उसने मुझसे वादा किया था कि अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। बस बेटा तुम अपने अब्बा को कुछ मत बताना। जी ठीक है। ठीक है, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तुमने बताया नहीं बेटा, परी ने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं। बात की थी तुमने उससे? मैंने बात की थी लेकिन उसने मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों भाई, तुम दोनों की तो बहुत दोस्ती थी। दोस्ती तो है अम्मी, लेकिन परी एक अलग मिजाज की लड़की है। वो भी शादी नहीं करना चाहती। शर्मा गई होगी, लड़की है ना। वैसे हमने भी गलत किया, रिश्ता डालते बात करते हमने भी डायरेक्ट शादी की बात कर दी। तो वो अपने मुंह से कैसे कहती? अम्मी वो वाकई और तरह की लड़की है, शर्माना वगैरह उसे नहीं आता। वो शादी करना ही नहीं चाहती अभी। शादी ना करने की कोई तो वजह होगी बेटा। उसका मानना है कि शादी करके बंदा फंस जाता है और अभी वो और आगे पढ़ना चाहती है। लो, उसे कहना था ना कि हम नहीं रोकेंगे। तुमने उसे बताया नहीं? मैंने भी शादी के बाद अपनी तालीम मुकम्मल की है, बताना था ना उसे। मैंने बताया था अम्मी, लेकिन वो तो एक अलग तरह की लड़की है, जो कहती है वो करती भी। अली, परी मेरे दिल को भा गई है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। एक बार तुम उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं खुद उससे बात करूंगी। या फिर जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी, मैं पहली फुर्सत में उसके घर में रिश्ता लेके जाती हूँ। अम्मी प्लीज, कुछ दिनों तक आप इस मसले को रहने दें। वैसे भी मैं अभी परी को किसी किस्म की बात में उलझाना नहीं चाहता। लो भला, शादी भी कोई मसला होती है क्या? और अम्मी अगर परी को अभी शादी नहीं करनी है तो हमें इंतजार कर लेना चाहिए। मैं उसको किसी किस्म की चीज़ में नहीं उलझाना चाहता हूँ। मैं और इंतजार नहीं करूंगी, बस मैं खुद उसकी अम्मी से जाके रिश्ता मांगूंगी। नहीं अम्मी, अभी आप नहीं जाएंगे। अरे तुम चुप रहो, मुझे मालूम है कि मुझे किस तरह बात करनी है। सभी छोड़ो इन बातों को, अब सेब खाएं। तुम भी खाओ। नसीम आपा, कुछ पैसे चाहिए थे। छोटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर को दिखाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं फरजाना। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बस 500 बहुत होंगे, डॉक्टर को ही तो दिखाना है। ठीक है, मैं अभी मंगवाती हूँ। मलिहा, बेटा जी अम्मी। बेटा वो अंदर मेरे पैसों में से 500 रुपए ले आना, खाला को दे। जी। अच्छा हुआ चली गई तुम्हारी कुत्ते, मतलब तुम भला तो टली तुम्हारे साथ। हाँ लेकिन फिर आ जाएंगी। अच्छा, और कोई बात तो नहीं हुई ना रिश्ते की? नहीं। शुक्र है खुदा का। अच्छा आयशा, कल मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मेरा एडमिशन हो गया है कॉलेज में, हॉस्टल में रहना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा ही। फिर कब आओगे?
चक्कर लगाता रहा। अच्छा आयशा, ये मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लाया था, ये रख लो। ये मैं नहीं ले सकती। क्यों? तो बात कैसे होगी? तुम्हें अब्बा का नहीं पता, वो बहुत गुस्सा करते हैं। तो क्या तुम अब्बा से पूछ के छत पे मिलने आती हो? ये भी रख लो, कम से कम बात तो हो जाया करेगी। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ये लो पकड़ो, और जब अब्बा घर पे हो तो इसे बंद रखना। इसमें सिम है, बाकी बात करने का टाइम सेट करना, सोते नहीं। मैं आऊँगा। सलीम के इंतकाल के बाद तो बिल्कुल ही बेआसरा हो गई। ससुराल वाले झूठे मुंह भी नहीं पूछते कि जिंदा हूं या मर गई। फरजाना, तुम्हारे मैके वाले तो बहुत खुशहाल थे, तो अपने भाइयों के पास क्यों नहीं चली जाती? नसीमा पा, मैं का तो माओ से होता है ना। जब तक माँ बाप जिंदा थे सर उठा कर जाती थी, अब तो भाभियां एक एक निवाला गिनती हैं। तो ऐसे लोगों में जाने की जरूरत क्या है आपको? क्या करूं बेटा, तालीम इतनी नहीं है मेरी, लोगों के घरों में सिर्फ काम ही मिल सकता है। ऊपर से बच्चे छोटे हैं, किसके पास छोड़ के जाऊंगी उन्हें? आप पहले सिलाई का काम करती थी ना? हाँ, मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीती थी, लेकिन एक तो उजरत कम, ऊपर से 3-3 महीने बाद पैसे मिलते थे, कहाँ से घर का खर्चा निकालती? मैं परी से बात करती हूँ, उसके स्कूल में कुछ टीचर्स हैं जो शायद सिलाई का काम दे सके हमको। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है बेटा? अरे बेटा, फरजाना के लिए चाय बना के लाओ। नहीं आपा, चलूंगी बस, छोटी को डॉक्टर के पास ले जाना है। अच्छा फरजाना, उसको जब दिखा के लाओगी तो मुझे इत्तला जरूर कर देना। जी आपा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बड़ी दुखी है बेचारी, कैसे कैसे लोग दुनिया में होते हैं। वैसे तुमने अच्छा किया इसको सिलाई का मशवरा देकर। इंशाल्लाह। अल्लाह बेहतर करे। आमीन। रुको, ऊपर छत पे क्या कर रही थी? वो आप कब आए अब्बा? मैं तुमसे पूछूं, छत पे क्या करने गई थी तुम? मैं वो अब्बा ऊपर से कपड़े उतारने गई थी। कहाँ है कपड़े? वो दिखाओ मुझे, क्या है तुम्हारे हाथ में? मेरे हाथ में मुझे दिखाओ, दिखाओ क्या है पीछे? अब्बा मैंने मोबाइल लिया है। किसने दिया तुम्हें मोबाइल? वो अब्बा बताओ मुझे, किसने दिया तुम्हें मोबाइल? अब्बा ये किसी ने भी नहीं दिया, ये मैंने खुद मंगवाया है। वो काशिफ से। काशिफ? तुम्हारी इतनी जुर्रत? अब्बा प्लीज मुझे माफ कर दें। अब देखिए स्कूल में सब लड़कियों के पास है। चलिए जाओ यहाँ से। बेटा, अगर तुम्हारे अब्बा के पास पैसे होते ना तो वो तुम्हें जरूर दे देते। हम भी कुछ भी हो जाए, मैं ये चांस मिस नहीं कर सकता। आप अब्बू को बोले ना कि अरेंज कर दें कहीं से। बेटा, सारी जिंदगी उन पर अना और खुददारी का भूत सवार रहा है। अब इस उम्र में वो किससे और कैसे मांगेंगे पैसे? तो क्या मैं ये चांस मिस कर दूं? बेटा, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अगर मेरे पास कुछ होता ना तो मैं तुम्हें जरूर दे देती। अम्मी, हमें घर भेज देते। पागल हो गए तुम? एक यही तो हमारे सर छुपाने का आसरा है। अम्मी, मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, हम 1000 गज का बंगला बनाएंगे। अम्मी, थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारे इसी रिस्क के चक्कर में तुम्हें याद है ना तुमने क्या किया था? अम्मी, वो मैंने बिजनेस पार्टनरशिप पे किया था और उसमें तो सभी को लॉस हुआ था, मैं अकेला तो नहीं था। हाँ, सभी का लॉस हुआ था और सबसे ज्यादा मलिहा का।
कितना अच्छा रिश्ता था। अगर हम उसको उस वक्त गाड़ी दे देते तो आज मैं 2 या 3 बच्चों की नानी होती। छोड़े अम्मी, अच्छा हुआ उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे, मुंह फाड़ कर वो लोग मांग रहे थे। शादी के बाद तो हम उन्हीं के ही पेट में रहे थे। अम्मी प्लीज अब्बू से बात करें ना घर बेचने की। बेटा मुझसे नहीं होगा। प्लीज। अब प्लीज मुझे माफ कर दे, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तुम्हें जरूरत क्या थी मोबाइल की? अब स्कूल में सब लड़कियों ने रखा हुआ है इसीलिए, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए। हाँ सर पर नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो दिल में आया करो। स्कूल में लड़की तो और भी बहुत कुछ करती होंगी जिसकी हमारे मजहब में कतई इजाजत नहीं। अब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस अब कल से तुम दोनों स्कूल नहीं जाओगे, समझी तुम? आप प्लीज मोबाइल रखें, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन प्लीज हमारा स्कूल जाना बंद ना करें। मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं, जो कह दिया वो कह दिया बस। प्लीज अब्बा। ये तुम्हारे फायदे की बात मैं कर रहा हूँ। ये सब कुछ माशरे में बिगाड़ पैदा करती है। लड़कियों को अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी होती। अब प्लीज मुझे पढ़ने दे, दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। फैसला कर लिया है मैंने, अब मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। जाओ जाके चाय बनाओ मेरे लिए, चलो। अब मैं हाथ जोड़ती हूँ, अब दोबारा स्कूल का नाम नहीं लेना तुमने। और जाके तुमने यही सीखा है कि बाद से छुप के मोबाइल खरीदो। तो क्या अब हम वाकई में स्कूल नहीं जाएंगे? हाँ मरियम, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसकी मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। क्या गलती हो गई? आपने सिर्फ एक मोबाइल ही तो लिया था। हाँ, मैंने ठीक नहीं किया, और इस घर में तो अब्बा की ही मर्जी चलती है जो हमें माननी पड़ती है। इसमें मेरी क्या गलती है? अब्बा ने मेरा स्कूल जाना क्यों बंद किया है? गलती तो मेरी है, सजा तो तुम्हें भी मिलेगी। और मुझे ये भी नहीं पता कि गलती मैंने की भी है या नहीं। इस घर में मरियम बहुत ज्यादा घुटन है। मैंने तो बस एक खिड़की खोली थी। खिड़की? कौन सी खिड़की? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो कल स्कूल जाऊंगी। मुझे माफ कर दो मरियम, लेकिन अब ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। खैर तुम परेशान मत हो, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। वालिदैन औलाद के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं अम्मी, और एक हमारे अब्बू हैं कि बेटे तुम्हारे अब्बा ऐसे नहीं है। ठीक है, जो कुछ उन्होंने बचाया है तुम्हारी बहनों की शादियों के लिए बचाया है ना। आखिर उनकी शादियां भी तो करनी है ना। तो अम्मी मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, क्या उनके लिए मैं कुछ नहीं? इकलौतों की तो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं बेटा। अपने बाप का बाजू बनो, साथ दो उनका। तो मैं कौन सा पैसा जुए में हारने के लिए मांग रहा हूँ, ना ही अयाशी के लिए मांग रहा हूँ। मैं तो जो कमाऊंगा घर लेकर आऊंगा। अच्छा बेटा, फिर यूं करो, मेरा जेवर बेच दो और बाकी जो कमी रह जाए वो तुम खुद कोशिश करके पूरी कर देना। कितने का बिकेगा आपका जेवर? कहाँ से लेके आऊंगा बाकी पैसे? 3 तोले तो है सिर्फ, कितना मिल जाएगा उसका? अब्बा फिर आप मेरी बात मान लेना, हमें घर भेज देते हैं। आप अब्बू से बात कर लेना प्लीज। क्यों पीड़ों के छत्ते में तुम हाथ दे रहे हो? तुम्हारी इन्हीं हरकतों से तो तंग है तुम्हारे अब्बा। तो फिर मैं क्या करूं अम्मी? अब्बू को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नहीं बेटा, इतनी मेहनत की कमाई से उन्होंने घर बनाया, तुम्हारे हवाले तो नहीं करेंगे ना।
ये कोई पुरखों की जायदाद थोड़ी है तो जो तुम्हें दे दें वो। एक बात कहो, कहो बेटा कहो। ये घर गिरवी भी पास को पता है, मैं बहुत जल्दी पैसे भिजवा दूंगा अम्मी। मेरे अच्छे मुस्तकबिल के लिए थोड़ी सी कुर्बानी देनी होगी हमें। नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा नहीं मानेंगे। चंद महीनों की तो बात है, मैं घर छुड़वा लूंगा। आप प्लीज अब्बू से बात करें प्लीज। वही दावतों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। आज भी बड़ी मुश्किल से आ पाया। जी शुक्रिया, आपने दावत कबूल की। मरियम, मरियम बेटे। जी अब्बा। बेटे इनको ले जाओ अपने कमरे में। बातें करो आप जाके। शाबाश। आ जाइए। तो वैसा भी तो बच्ची है। हाँ तो ठीक है ना, हल्की उम्र की लड़की माहौल में जल्दी रच बस जाती है। और फिर हमें बच्चों की माँ के साथ दोस्त भी तो चाहिए थी ना। अरे मंसूर मियाँ, आपको तो पता है कि आजकल के बच्चे जरा अलग किस्म के होते हैं। हल्की उम्र की हो तो दोस्ती भी हो जाती है, और पक्की उम्र का तो पता है आप। हम आपको क्या कहें, चची कहना तो अच्छा नहीं लग रहा। क्यों भाई? वो मेरा मतलब है कि आप बहुत छोटी हैं ना, और चची तो लगती नहीं है। देखो बात सुनो, क्या नाम है आप दोनों का? आयशा। और मैं मरियम। देखो, लड़कियों को कुछ भी बुरा नहीं लगना चाहिए। जिन लड़कियों को कुछ बुरा लगता है ना, वो सबको बुरी लगने लगती है। हम समझी नहीं। समझ जाओगी तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अरे भाई, मैं तो आपको भी कहता हूँ कि अब बिस्मिल्लाह कर ही डालो। और कितनी देर करोगे आप? नहीं, इतनी देर नहीं करूंगा। मैं शादी के बारे में संजीदगी से सोचना चाहता हूँ अपने। मेरी बच्चियां तो माँ के बगैर बेराहरदी का शिकार हो जाएंगी। भाई तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बढ़ती उम्र में बच्चियों को माँ की ज्यादा जरूरत होती है। अब जाहिर है बाप से तो हर बात नहीं कर सकती ना। आपने दुरुस्त फरमाया, मुझे भी जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। तुम आंटी से कुछ मत कहना, तुम उनसे कहना कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है नोक झोंक करने का, तो इस बात पे हैरान हो रहा हूँ कि इतना रुपया आया कहाँ से, और वो भी अचानक। मेरी उम्र ज्यादा है, पर इतनी भी नहीं कि 50 साल के आदमी से शादी कर लो। वही तो, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। तुमने अम्मी से कुछ नहीं कहा?